हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपका दोस्त शिवम आपको मोल कंसेप्ट करवाने जा रहा हूं। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, नेक्स्ट है हमारा ग्राम मोलिकुलर मास, और थर्ड वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि रिलेशन विद मोल, कि इन दोनों का, ग्राम एटॉमिक मास का और ग्राम मोलिकुलर मास का मोल के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। मास तो बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ये किसी भी एटम का उतना मास है, किसी एटम का उतना मास जो 1 मोल के बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 1 ग्राम, क्योंकि यही 1 मोल बनाता है। और कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो है 12 ग्राम, क्योंकि जो 12 ग्राम है वो ही 1 मोल ऑफ कार्बन बनाता है। क्लियर है दोस्तों। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, दोबारा से, ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एटम का उतना वेट, किसी भी एटम का उतना मास जो 1 मोल के बराबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम अपना इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, जो है ग्राम मोलिकुलर मास। सिर्फ यहाँ पे एटम की जगह पे क्या कर दीजिएगा, मोलिकुलर, ग्राम मोलिकुलर मास। अब जैसे एटम का पढ़ा था वैसे ही अगर कोई मोलिक्यूल आ जाए तो उसको हम बोल देंगे ग्राम मोलिकुलर मास। किसी भी मोलिक्यूल का उतना मास जो 1 मोल के बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे हम, ग्राम मोलिकुलर मास। फॉर एग्जाम्पल वाटर का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा, GMU, ग्राम मोलिकुलर मास, GMM कितना होगा, 18 ग्राम। क्यों, क्योंकि जो 18 ग्राम है वो ही बनाता है हमारा 1 मोल। वो क्या बनाता है, हमारा 1 मोल। तो चाहे एटम हो दोस्तों, चाहे मोलिक्यूल हो, उतना मास, किसी भी चीज़ का उतना मास जो उस चीज़ का, उस कंपाउंड का, उस केमिकल का 1 मोल बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका, अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मोलिक्यूल है तो ग्राम मोलिकुलर मास। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास। तो जो हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है, आप वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रिलेशन विद मोल। अब इन दोनों का मोल के साथ क्या रिलेशन है, आइए वो देखते हैं। तो 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। यही तो कह रहा था मैं वीडियो के पीछे, हमने यही समझा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, किसी भी एटम का उतना मास जो 1 मोल बनाए, उसको क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। और अगर मोलिक्यूल है तो हम क्या लिखेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है जी। और दोस्तों आज की वीडियो का क्लाइमेक्स पार्ट, इसी चीज को हम एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास के बराबर भी रख सकते हैं। यही होता है वो मोलिकुलर मास, यानी कि जो 1 मोल है वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है और उसी चीज के एटॉमिक मास के भी बराबर है। ठीक है, और जो 1 मोल है वो ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर है और वही मोलिकुलर मास के भी बराबर है। तो फिर ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या फ़र्क हुआ, ठीक है, और ग्राम मोलिकुलर मास और मोलिकुलर मास में क्या फ़र्क हुआ, आइए ये भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम एटॉमिक मास लिखते हैं किसी भी चीज़ का, मान लो हम एटॉमिक मास ले लेते हैं कार्बन का, तो हम लिखेंगे 12 और पीछे हम यूनिट कौन से लगाते हैं, AMU। अगर ये यूनिट लगा है तो फिर ये क्या है, एटॉमिक मास है। और अगर हम किसी चीज़ के एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, जब इसको 12 ग्राम लिख दिया, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया है ग्राम एटॉमिक मास। तो सिंपली ग्राम एटॉमिक मास क्या है, जब भी किसी भी चीज़ के एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। तो सेम है, जब किसी चीज़ के मोलिक्यूल ले लें, चलो मान लो H2O ले लेते हैं,
तो H2O मॉलिक्यूल है तो इसमें लिखेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। जब ग्राम मोलिकुलर मास लिखा है तो 18 और पीछे क्या आ जाएगा ग्राम, ठीक है। और अगर हमने मोलिकुलर मास बोला है तो क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए मोलिकुलर मास और यहाँ ग्राम की जगह पे क्या लिखेंगे हम, यूनिट लगा देंगे, सिंपल, ठीक है जी, एटॉमिक मास यूनिट लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो समझ आई होगी जिसमें हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास और इनका रिलेशन बताया मोल के साथ। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, हम वो वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे और जल्द ही नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।